हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द शरीफ कोड के एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम एक टीसीपी बेस्ड एको सर्वर को इम्प्लीमेंट करेंगे गोलैंग में। बिना समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन पर इस समय VS कोड का एक टैब खुला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नाम हम रखने वाले हैं एको एको। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको हमारी गिटहब रिपॉजिटरी में मिल जाएंगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपने भी बचपन में बेंटन देखा है और बेंटन का एक एलियन था एको एको। मेरे को वो एलियन काफ़ी अनोइंग लगता था, बट सही है, कोई नहीं। ओके, शुरुआत करते हैं अपनी मेन फाइल से। सो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि एको सर्वर होता क्या है। असल में एको सर्वर का काम होता है कि आप जो भी रिक्वेस्ट उसको करेंगे, आपको रिस्पॉन्स में वो वही डेटा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं उसको हेलो इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट में भी हेलो देगा। ओके, ये एक हमारा एको सर्वर है। आप इसको समझ सकते हैं एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह। जैसे हम किसी आइडेंटिटी फंक्शन में जो वैल्यू पास करते हैं, हमें रिटर्न में वही वैल्यू मिलती है। अब समझिए ये आइडेंटिटी नेटवर्क, इस आइडेंटिटी फंक्शन को हम ओवर द नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम एक एको सर्वर बोलेंगे। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेट पैकेज में हमें सारी की सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी हम UDP बेस्ड नेटवर्किंग करना चाहें, TCP बेस्ड वट एवर प्रोटोकॉल TCP लिसन। सबसे पहले नेटवर्क में मैं चूज़ करूँगा TCP, और एड्रेस में मैं चूज़ करने वाला हूँ, व्हाट शुड आई चूज़। हम इसे लोकल होस्ट पर ही इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना हमारा लैपटॉप कुछ सिक्योरिटी वार्निंग्स देने लगता है। ये शायद मैक का कोई सिक्योरिटी फीचर है। ओके, हम 8000 पोर्ट पर ये सर्वर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके रिटर्न में हमें मिल जाता है एक लिसनर और एक एरर। जैसा कि आप जानते हैं कि गोलैंग का एक आइडियोमेटिक वे है एरर्स को हैंडल करने के लिए। गोलैंग एक्सेप्शंस में बिलीव नहीं करता। गोलैंग एरर को एक वैल्यू की तरह ही समझता है, और वो चाहता है कि आप उस वैल्यू को केटर करें। मेरा जितना भी गोलैंग का एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी एक एरर को इग्नोर किया है, मैं हमेशा परेशान हुआ हूँ। तो हमें हमेशा एक एरर को टेस्टिफाई करना चाहिए कि वो एरर निल है या नहीं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हम एक लॉग बनाएंगे अगर ये हमारा एरर निल नहीं है तो फेटल। यहाँ पर जो हमारी लॉगिंग है वो फेटल टाइप की होगी। उसका एक मेन बेनिफिट जो हमें मिलेगा वो ये कि अगर हमारा सर्वर स्टार्ट होने से पहले ही एक एरर दे देता है तो हम उसी समय सर्वर को बंद कर सकते हैं। हमें आगे प्रोसीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर फेटल टाइप के एरर का इस्तेमाल करना है, वरना हम किसी दूसरे एरर जैसे कि printf या फिर किसी और वरना हम किसी और लेवल पे इसको लॉग करते हैं। ओके, बट क्योंकि हम स्टैंडर्ड गोलैंग लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉग की लेवल्स नहीं है। ओके, लॉग लेवल्स आप मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पर फंक्शंस नहीं है जैसे log.info या फिर log.debug या फिर log.warning। अगर आपको इस तरह की API चाहिए तो आप ऊबर्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लॉगर है, और काफ़ी सारे आप ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट में भी देखेंगे। बट बहरहाल हम इस एरर को लॉक करते हैं। ओके, अब हमने एरर को लॉक कर लिया है, हम एरर ब्लॉक से बाहर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिसनर्स को एक्सेप्ट करना। लिसनर डॉट एक्सेप्ट। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आप एक सर्वर को इनिशियलाइज़ करते हैं, एक सर्वर को स्टार्ट करते हैं, और वो सर्वर उस पोर्ट पर चलना शुरू हो जाता है, और फिर वो इनकमिंग कनेक्शंस का वेट करता है। एक्सेप्ट जो कॉल है वो एक ब्लॉकिंग कॉल है, जो जब तक ब्लॉक रहेगी जब तक उसके पास कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। ओके, एक ब्लॉकिंग कॉल है, हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा एकदम से ही चल जाएगा। ओके, इसको समझने के लिए हम बीच बीच में लॉगिंग भी डालेंगे। ओके, पता नहीं मैं ओके कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। हमेशा एरर चेक कीजिए, एरर नॉट इक्वल्स टू नल, एंड printf
एक चीज़ हम जो भूल गए हैं कि जब हमारा सर्वर अच्छे से स्टार्ट हो गया है तो हमें उसको क्लोज़ भी करना है, ताकि जो भी रिसोर्स हम इस प्रोग्राम के दौरान एलोकेट करें वो रिलीज़ हो सके। जितने भी फाइल पॉइंटर्स यहाँ पर होने वाले हैं वो सब रिलीज़ होने चाहिए। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। ओके, लेट्स से हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया तो अब हम यहाँ पर लॉग करेंगे कनेक्शन एक्सेप्टेड। हम यहाँ पर कनेक्शन का एड्रेस नोट करेंगे जो कि उसका रिमोट एड्रेस होगा। एक चीज़ को हम सॉरी, यहाँ पर हमें प्रिंटफ इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये दिखाने के लिए कि एक्सेप्ट एक ब्लॉकिंग कॉल है, मैं यहाँ पर एक लॉग एंट्री डालूंगा ताकि आप देख सकें कि एक्सेप्ट इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। लॉग डॉट प्रिंट ओके। सो यहाँ तक हम एक कनेक्शन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सो हमारा एक नॉर्मल फ्लो क्या होगा कि हम वेट करेंगे किसी इनकमिंग मैसेज का, और जैसे ही हमें वो इनकमिंग मैसेज मिलेगा हम तुरंत उसको आउटपुट में भेज देंगे। ओके, सो देखते हैं। बार बार ओके ओके बोल रहा हूँ। कनेक्शन असल में इस मोमेंट में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इस कनेक्शन से डेटा को पूरी तरह से कैसे पढ़ूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत सारे अमाउंट में डेटा भेजे। तो मैं यहाँ पर एक बफ़र बनाना सही नहीं समझता कि अगर मैं एक 128 बाइट्स का एक बफ़र बनाऊँगा, सिर्फ उतनी ही वैल्यू को रीड करूँ और फिर उसे प्रिंट करूँ। बट असल में मैं सब कर भी सकता हूँ। ओके, लेट्स सी how this works. So हम यहाँ पर 128 बाइट्स का एक बफर बनाने वाले हैं। सॉरी, इस पर एक स्लाइस बनाते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स ना करने पड़े इसकी वैल्यू को भेजने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गोलैंग स्लाइस और एरे में एरे को सेम नहीं समझता। स्लाइस के अंदर एक पॉइंटर होता है जो किसी एरे को पॉइंट करता है। रीड फंक्शन हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो ये बताता है कि उसने कितने बाइट्स को रीड किया है, दूसरा वो हमें एक एरर रिटर्न करता है। गोलैंग में आप जितने भी रीड फंक्शन देखेंगे जो कि रीडर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सबका एक ही फॉर्मेट होता है क्योंकि वो रीडर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम दोबारा से यहाँ पर एरर को लॉक करेंगे, रीड प्रॉपर्ली। और ऐसा होने पर हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा एको सर्वर क्या करता है कि उसको जितना डेटा मिलता है उतने को ही वो वापस रिटर्न कर देता है एज इट इज़, बिना किसी प्रोसेसिंग के। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। जो डेटा हमने बफर में पढ़ा है अब हम उसको वापस उस कनेक्शन में राइट करेंगे ताकि हम क्लाइंट को वही डेटा भेज सकें। ओके, अगेन ओके।
तो रीड हमारा जो राइट फंक्शन है वो भी हमें, सॉरी मैंने गलत यहाँ पे मैंने पास कर दिया। सो हमारा राइट फंक्शन है वो भी हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक ये कि नंबर ऑफ़ बाइट जिसने जो भी उसने स्ट्रीम पर लिखे हैं। ओके, स्ट्रीम यहाँ पर एक कनेक्शन है, वो एक फ़ाइल भी हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा मीडियम हो सकता है जो कि राइटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, सो ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, नंबर ऑफ़ बाइट्स रिटर्न एंड दी एरर। अभी हम नंबर ऑफ़ बाइट्स को रिटर्न को अभी हम इग्नोर करेंगे, हो सकता है बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़े इसको लॉक करने की, बट फिलहाल हम इस चीज़ को इग्नोर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार हमने कॉलन नोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि एरर हमारा पहले से ही एक वेरिएबल है जो हमने इसी ब्लॉक में डिक्लेयर किया है। एरर इज नॉट इक्वल्स टू nil, then print write properly to do फिर से हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। हमारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारा क्लाइंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, हम लॉग करने वाले हैं कि हमें हर रीड में कितने बाइट्स मिल रहे हैं। Okay? या एट मोस्ट 128 बाइट्स एक शॉट में रीड करेगा। जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे, इसका मतलब ये है कि हमें कोई कनेक्शन में एरर मिला है या फिर हो सकता है कि हमारा जो क्लाइंट है उसने कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। ऐसा करने पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कनेक्शन को ब्रेक कर दें या फिर क्लोज करें। ओके, टिट फॉर डैट यहाँ पर हम डिफर स्टेटमेंट में इसको क्लोज करेंगे। थोड़ा मीनिंगफुल नाम दे देते हैं इसको। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत मुश्किल काम है अच्छे नाम ढूंढना, क्योंकि कभी कभी नाम कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाते हैं जो एक स्लग की तरह लगने लगते हैं, और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्बस हो जाते हैं। सो आई गेस ये प्रोग्राम काम करना चाहिए। सो देखते हैं, हमारे पास एक टर्मिनल विंडो है, इस पर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हम VS कोड के टर्मिनल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट मुझे पर्सनली वो टर्मिनल कुछ खास पसंद नहीं है, तो हम फिलहाल हमारे डिफ़ॉल्ट टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी टर्मिनल एप्लीकेशन का। थोड़ा यहाँ पर हम एक लॉगिंग और ऐड कर देते हैं जो हमें बताएगी कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, बट ये वेटिंग फॉर एक्सेप्ट वाली यही काम करेगी, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो वेटिंग फॉर कनेक्शन है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि एक्सेप्ट एक ब्लॉकिंग कॉल है, तो जब तक ब्लॉक रहेगी जब तक इसको कुछ मिल नहीं जाता। ओके, कोई नया कनेक्शन नहीं मिल जाता। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे कि हम एक क्लाइंट सिमुलेट करेंगे। ओके, क्लाइंट को सिमुलेट करने के लिए हम लिनक्स की NC कमांड, इसका नाम होता है नेट कॉन्कैटिनेशन, और उसका नेट कैट उसका इस्तेमाल करेंगे। कैट का मतलब मुझे पता नहीं है, तो हम देख लेते हैं। arbitrary TCP UDP connection and listeners. So netcat NC कमांड आपको एक सिंपल TCP क्लाइंट बनाने में आपकी मदद कर सकती है। ओके, सो NC लोकल होस्ट, आपको याद होगा जो हमारा नेटवर्क है वो इस समय भी 127.0.0.1 है, जो कि लोकल होस्ट ही है। हमारे पास जो पोर्ट है वो 8000। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हमने एक कनेक्शन बना लिया है, और यहाँ पर हमारे पास एक कनेक्शन एक्सेप्टेड का लॉग आ गया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देखने वाली है, वो है कनेक्शन का एड्रेस, वो है लोकल होस्ट, और उसके बाद जो पोर्ट नंबर है वो है 49941। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये पोर्ट नंबर आया कहाँ से। असल में नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जब भी आप एक कनेक्शन बनाते हैं तो उस कनेक्शन के दो छोर होते हैं। ओके, आप समझ सकते हैं कि वो एक पेन की तरह है। ओके, सो एक पेन का टेल है और एक पेन का टिप है। ओके,
ये एक पाइप की तरह है। ओके, सो ये पाइप का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ओके, सो इन दोनों की एड्रेसेस हैं। एक है उसका आईपी एड्रेस और दूसरे का भी एक अपना आईपी एड्रेस है, और उन दोनों के पास ही एक पोर्ट है। अगर हम बात करें आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस हमें किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में ये बताता है कि कौन से डिवाइस के पास हमें जाना है। ओके, बट ऐसा हो सकता है कि एक डिवाइस के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हो, जैसे कि आप अपने खुद के कंप्यूटर पे देख सकते हैं, उसके अंदर शायद सैकड़ों या हज़ारों प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं एक मोमेंट पर। ओके, हज़ारों ज़्यादा हो गया, बट सैकड़ों प्रोग्राम तो चल ही रहे होते हैं। अब नेटवर्क पैकेट कैसे ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी एप्लीकेशन पे जाना है। इस चीज़ को आसान करने के लिए हम पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हर प्रोग्राम एक पोर्ट एक्सपोज करता है कि यार आपको अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है तो आप प्लीज़ इस पोर्ट पर डेटा भेजिए। ओके, सो यहाँ पर हम दो पार्ट देख रहे हैं, जो एक है आईपी एड्रेस और एक है पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस क्योंकि हमारा सर्वर और हमारा क्लाइंट दोनों ही मेरे लैपटॉप पर ही चल रहा है, तो वो दोनों के दोनों सेम आईपी एड्रेस शेयर कर रहे हैं, जो कि है लोकल होस्ट का एड्रेस। अगर मेरा सर्वर किसी डिफरेंट कंप्यूटर पर होता और मेरा क्लाइंट किसी डिफरेंट कंप्यूटर पर होता, या फिर मेरे ही कंप्यूटर पर क्यों ना होता, तो हम यहाँ पर कनेक्ट थोड़ा एक अलग एड्रेस देखते हैं। ओके, पोर्ट नंबर भी इसी तरह से काम करती है। मेरे सर्वर की पोर्ट इस समय 8000 है, बट जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा ये जो एनसी क्लाइंट है, उसका जो पोर्ट नंबर है वो 49941 है। ओके, सो सॉकेट के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पर मान लेते हैं हम सर्वर है और बी पर क्लाइंट है। दो क्लाइंट का पोर्ट है 49941 और सर्वर का पोर्ट है 8000। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम एक मैसेज भेजने वाले हैं। ओके, हेलो। अगर मैं हेलो भेजता हूँ तो मेरे को रिस्पॉन्स में मिला हेलो कि इमीडिएटली। इसने हमें बताया कि इसने कितने बाइट्स रीड करे। इसने 6 बाइट्स रीड करे, सॉरी इसने टोटल 5 बाइट्स सॉरी इसने टोटल 6 बाइट रीड किया। तो इसने, बट आप देख सकते हैं कि यार हमने तो सिर्फ 5 बाइट लिख कर भेजा है। असल में जो छठा बाइट है वो न्यू लाइन कैरेक्टर है, जो आप नहीं देख सकते, जो कि आपको एंटर करने पे पता क्योंकि आपने एंटर किया इसलिए वो न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चला गया। ओके, और चलिए कुछ और टाइप करके देखते हैं, जैसे कि हमारे चैनल का नाम द शरीफ कोडर, अगेन 18 बाइट्स। देखते हैं कि हमारे इस मैसेज में कितने बाइट्स हैं। 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां जो बाइट है वो है न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, अब हम कुछ थोड़ा सा लंबा ट्राई करते हैं। ओके, इसको ट्राई करने के लिए हम सॉरी मुझे लगा था कि रिपीट करने के लिए कोई लिनक्स कमांड होगी, बट हमें ऐसी कोई कमांड नहीं मिली है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगली बार उसी का इस्तेमाल करेंगे। बट अभी हम क्या करेंगे, हम लॉरेम इप्सम का इस्तेमाल करेंगे। सो लॉरेम इप्सम कहाँ हो तुम? लॉरेम इप्सम जनरेटर पैराग्राफ बाइट्स। लेट्स से हम एक मैसेज टाइप करते हैं, क्योंकि हमारा बफर 128 बाइट्स का है। हम क्या करेंगे कि हम एक 130 बाइट्स का एक मैसेज भेजेंगे। इस साइट काफ़ी स्लो चल रही है। ओके, सो ये 138 बाइट्स है।
तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे मैसेज में। यहाँ पर हम लिख रहे हैं और चलिए एंटर मारते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ वियर्ड हुआ। हमने लॉरेम इप्सम भेजा, वो हमें दोबारा से मिला। तो चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऐसे यहाँ पर क्या हुआ है। सो दोस्तों देखिए, ये वो मैसेज है जो हमने रिक्वेस्ट में भेजा था। ओके, इसकी लेंथ है 130 बाइट्स। ओके, अब सीधी सी बात है कि अगर ये 130 बाइट्स है तो ये डॉट और आई मिला करके वो अगर हम हटा दें तो एम तक का पार्ट है हमारा 128 बाइट्स। सो टोटल हमने जो हमारे सर्वर को भेजा है वो है 130 बाइट्स डॉट तक। ओके, उसके बाद एक हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है। ओके, हमारे सर्वर ने क्या किया, देखते हैं क्या किया। हमारे सर्वर ने हमें बताया कि उसने पहले 128 बाइट्स रीड किए और फिर उसने 3 बाइट्स रीड किए, क्योंकि हमारे सर्वर का मैक्सिमम साइज 128 बाइट्स है तो वो उतना ही रीड कर सकता है। ओके, हमें रिस्पॉन्स में पहली बार क्या मिला, लॉरेम इप्सम 128 बाइट्स। ओके, जैसा हमने भेजा था वैसा मिला। उसके बाद हमने जो न्यू लाइन कैरेक्टर भेजा था वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। सॉरी, पहले उसने हमारे सर्वर ने पहले 128 बाइट्स का डेटा भेजा जो कि हुआ होगा यहाँ तक। ओके, उसके बाद हमारे सर्वर ने 3 बाइट्स रीड किए हैं। ओके, तो 3 बाइट्स रीड करते समय उसने फिर से यहाँ रिस्पॉन्स में वो 3 बाइट्स भेजे जो कि आई है, आई डॉट और न्यू लाइन। ओके, अब क्योंकि हमने हमारे बफर में पहले से ही यहाँ तक का डेटा पड़ा हुआ था। ओके, ये जो डेटा था हमारे बफर में वो पड़ा हुआ था। ओके, नेक्स्ट शॉट में उसने 3 बाइट्स और पढ़े। ओके, सिर्फ 3 बाइट्स, और उसके बफर में पहले से ये डेटा है। तो ठीक है, और सो हम मान सकते हैं कि ये जो आई डॉट और न्यू लाइन कैरेक्टर है उन्होंने किसकी जगह ली होगी, यहाँ पर एल ओ और आर की। ओके, सो हमारा कनेक्ट, अगर आप कोड में देखेंगे तो हम यहाँ पर डेटा को रीड कर रहे हैं लाइन नंबर 24 पर, हम डेटा को राइट कर रहे हैं लाइन नंबर 30 पर। सो क्योंकि अब हमारे बफर में जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है। जो बफर का पहला बाइट है उसमें है आई, सेकंड बाइट में है डॉट, थर्ड बाइट में है न्यू लाइन, और हमारी जो फोर्थ बाइट में है वो यहाँ से मैसेज दोबारा से कंटिन्यू होता है, ई एम स्पेस इप्सम स्पेस डॉलर स्पेस सिट एमिट और ये बाकी के जो भी अक्षर हैं। ओके, क्योंकि हमारे बफर की दोबारा से 128 ही थी तो उसने सिर्फ एम तक ही प्रिंट किया और उसने LOR वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया आई डॉट और न्यू लाइन से। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई बिहेवियर होने वाला है, बट चलिए हम इसको अब फिक्स करेंगे। ओके, हम यहाँ सर्वर को बंद कर देते हैं और ये हमारा सर्वर भी बंद हो गया है क्योंकि ये इसको एक EOF एरर मिला। EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। आप किसी भी स्ट्रीम से जब भी डेटा रीड या राइट करते हैं तो EOF एक बहुत ही कॉमन एरर होता है। फाइल का मतलब हमेशा सिर्फ फाइल नहीं होता, एक नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। सो अब हम क्या करने वाले हैं ना, अब हम थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे। ओके, हमारा सर्वर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, वो उस अपने पूरे के पूरे बफर को ही रिटर्न कर दे रहा है, बल्कि उसको सिर्फ उतना ही डेटा रिटर्न करना चाहिए जितना उसे मिला था। ओके, सो यहाँ पर हमें रीड बाइट्स के बारे में पता चला। ये रीड बाइट्स हमें बताते हैं कि
इस रीड के दौरान हमने कितना डेटा पढ़ा, तो हम उसी रीड बाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम यहाँ पर इस स्लाइस की रेंज को तय कर देंगे। ये रेंज होगी कितनी, 0th बिट से लेकर के 0th बाइट से लेकर के रेड बाइट्स तक। सॉरी, यहाँ पर नहीं करना है हमें, यहाँ पर करना है। सो अब अगर हमारा जो रीडर है वो हमें सिर्फ 3 बाइट ही रिटर्न करता है, तो हम 3 बाइट ही रिटर्न करेंगे, ना कि हम पूरा का पूरा बफर राइट करेंगे, जो कि हमने पहले केस में देखा। सो चलिए अपने सर्वर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो गया है, हम कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सिंपल स्टार्ट करेंगे। ओके, हेलो प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर 6 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दोबारा से 6 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। अब हम दोबारा से अपने लॉरेन इप्सम वाले केस को रन करके देखेंगे। सो ये हमारा लॉरेन इप्सम वाला केस है। आई होप ये प्रोग्राम ठीक से काम करे। कूल। अब आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ लॉरेन इप्सम ही प्रिंट हुआ है, वो भी एक न्यू लाइन के साथ, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। इस तरह के बग्स हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न कराए, खासकर वो फंक्शन अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। ओके, यहाँ रीड बाइट्स कितना इंपॉर्टेंट था ये हमने इस एग्जाम्पल में देखा। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। जैसे अगर आपका एक बफर है जो मल्टीपल कनेक्शंस की डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो वो एक और वो एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, तो वो एक कनेक्शन का डेटा दूसरे कनेक्शन में भेज सकता है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है। लेट्स से अगर वो आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर हो तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। कूल। सो ये हमारा सिंपल एक सर्वर का इम्प्लीमेंटेशन है। हम एक चीज़ का अब तक हम सिर्फ एक ही सर्वर के साथ क्लाइंट के साथ खेल रहे थे। देखते हैं कि जब हम दूसरा क्लाइंट चलाते हैं तो क्या होता है उसके साथ। ओके, nc localhost 8000। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कनेक्शन ने अब तक इस कनेक्शन को, हमारे सर्वर ने इस कनेक्शन को अब तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, बट ऐसा हो क्या है। इसको जानने के लिए हम दोबारा से अपने कोड पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर आप कोड में देख सकते हैं कि हमने जब कनेक्शन, हमारा जो सर्वर इम्प्लीमेंटेशन है, ये सिर्फ एक सिंगल सॉकेट को, एक सिंगल कनेक्शन को एक बारे में एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी कंकरेंट क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमने मैकेनिज्म नहीं बनाया है। ओके, कंकरेंट कनेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं ये हम देखेंगे किसी और वीडियो में। तो ये एपिसोड देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।